ये बताइए, ये जो आपने थीटा हीलिंग की जो किताब लिखी है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी? ये बुक एक्चुअली जब मैं थीटा हीलिंग सीख रही थी, मैं दुबई में रहती हूँ, वहाँ मैं कोर्स कर रही थी। अब पिछले 2 सालों से मैं थीटा हीलिंग तो नई मोडालिटी है जो सीख रही हूँ, और मैं काफी कुछ ऑलरेडी सीख चुकी हूँ, जैसे कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन, रेकी वगैरह। तो जब तक मैं इन दी लास्ट 2 ईयर्स जब तक मैं पहुंची थीटा हीलिंग सीखने, मुझे काफी ऐसे एक्सपीरियंसेस हो गए, बिकॉज ऑफ विच मुझे लगा कि ये बुक तो लिखनी ही पड़ेगी, बिकॉज ये जो एक्सपीरियंस है सबकी लाइफ में होता है, और सब अनुभव एक्सपीरियंस कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि नहीं। दैट इज द आइडिया बिहाइंड राइटिंग दिस बुक। सो दिस बुक इज अबाउट द सोल जर्नी, कि इंसान यहाँ अर्थ पे तो आता ही है, और हम लोग सोचते हैं कि हम लोग की डेथ हो जाती है तो फिर क्या होता है, व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ, एंड दीज आर द आंसर्स दैट आई हैव गॉट ड्यूरिंग द पास्ट लाइफ रिग्रेशंस दैट आई हैव डन एंड ड्यूरिंग द थीटा हीलिंग दैट आई हैव स्टडीड। सो द होल आइडिया जस्ट इट एक्चुअली फेल इनटू माय लैप, और फिर ये बुक को तो लिखना ही पड़ा। तो लोग अगर इस किताब को पढ़ लेंगे तो उनको क्या फायदा होगा? क्या उनकी ईश्वर से साक्षात्कार होने लगेगा या बात होने लगेगी? ऐसा हो भी सकता है, अगर इंसान सोचे कि ऐसा पॉसिबल है तो सब पॉसिबल ही है, तो वो तो फिर सिंपल मेडिटेशन में लॉर्ड बुद्धा के जैसे इंसान को जो भी करना है वो एनलाइटमेंट पे पहुंच ही सकते हैं। पर थीटा हीलिंग एक ऐसी चीज है कि एक आम इंसान जो कि मतलब सिंपल सीधा साधा नॉर्मल पर्सन कैन जस्ट लर्न थीटा हीलिंग एंड स्टार्ट कनेक्टिंग टू गॉड। तो क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स जो है, जिसको हम भगवान बोलते हैं, भले आप कोई भी नेम दे दें, उनके साथ अगर हर एक इंडिविजुअली डायरेक्टली बात करने लगे तो बाकी चारों तरफ क्या हो रहा है उसका इन्फ्लुएंस ही नहीं आएगा इंसान पे। सो दे विल बी सो कनेक्टेड कि अपना जो प्रॉब्लम है उनको प्रॉब्लम नहीं लगेगा, क्योंकि मालूम है कि हम खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। तो थीटा हीलिंग इज रियली पावरफुल, पर किताब पढ़ने से ही इंसान को पता चलेगा कि क्या क्या हो सकता है। आपने बताया कि आपका एक्सपीरियंस रहा, इसलिए आपने किताब लिखी। आपको अपने एक्सपीरियंस में कभी ऐसा महसूस हुआ कि ईश्वर से मेरी बात हो रही है, मैं कर सकती हूँ? बल्कि ये जो पूरी किताब है, दिस होल बुक हैज बीन चैनल। तो एक ऐसा टाइम आया, मैंने प्लान तो बनाया कि मैं बुक लिखने वाली हूँ, उसमें ये भी प्लान था कि 20 चैप्टर्स होंगे और हर चैप्टर में क्या पार्ट होएगा। पर जब मैंने बुक लिखना शुरू किया वो पूरा प्लान चेंज हो गया, क्योंकि ये बुक मैं नहीं लिख रही थी, मेरा जो हायर सेल्फ है, जो हम सबका एक हायर सेल्फ होता है, हमसे सुपीरियर सबकॉन्शियस माइंड, ये बुक चैनल हो रही है। तो एक टाइम ऐसा आया कि आई बिकेम लाइक द टाइपिस्ट और लाइक द पर्सन हु इज जस्ट टाइपिंग, और थॉट्स कहीं और से आ रहे हैं। सो दिस होल बुक हैज बीन रिटन बिकॉज ऑफ जो मैंने थीटा हीलिंग में सीखा, हाउ टू कनेक्ट टू गॉड। अगर इतना सबके पास हो जाए, लाइफ इज सो इजी, यू कैन सॉल्व योर ओन प्रॉब्लम। ये जो किताब है आप इसे अपने हाथ में पकड़िए और इसको दिखाइए। एक शॉट बनाना, फ्लोट शॉट बनाना, बाकी शॉट बनाना। ये बुक है जो लॉन्च करनी है, जो आज की है। काफी ठोस उनको बताइए मैंने तो कैसे करेंगे इसको, करने की प्रोसेस क्या है? सीखना तो बहुत आसान है एक्चुअली, पर हम तो इंस्टीट्यूट में जाके सीखे हैं। तो कोर्सेज होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, मैनिफेस्टेशन, अबंडेंस, इंट्यूटिव एनाटॉमी, डिजीजेस एंड डिसऑर्डर, DNA 3। तो हर लेवल पे जो सीख रहा है, जो थीटा हीलर बन रहा है, द थेरेपिस्ट, ही लर्न्स हाउ टू मूव टू द नेक्स्ट लेवल। जैसे कि पहले हम नर्सिंग में ABC सीखते हैं और फिर हाई क्लास में ज़्यादा एडवांस सीखते हैं। तो जो एडवांस थीटा हीलर्स होते हैं, जो मैनिफेस्टेशन और अबंडेंस कर चुके होते हैं, ये सब कोर्सेज के नाम है, वो लाइफ में थॉट से सिचुएशंस चेंज कर सकते हैं।
और जो बेसिक लेवल पे सीख रहे हैं, एक सिंपल स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है जो कि हम आपके साथ भी कर सकते हैं 5 मिनट्स में, 10 मिनट्स में, 15 मिनट्स में, with which you can experience a direct connection to the God, to the creator of all. मैं जानना चाह रहा क्या इसमें बॉडी मूवमेंट करते हैं या नहीं, सीधा साधा कुर्सी पे बैठ जाते हैं सामने सामने, बस अगर हाथ पे हाथ रख लें तो दैट इज अ बेटर वे टू एक्सचेंज एनर्जी एंड टू डू द हीलिंग प्रोसेस। ना भी रखें तो अभी हम डिस्टेंस हीलिंग के लेवल पे पहुंच चुके हैं, बट ऑल यू हैव टू डू इज शट योर आइज, which I will also do as a Theta healer. आँख बंद करने के बाद हम एक ये जो चक्रास होते हैं, चक्रास के थ्रू हम पृथ्वी में अंदर जाते हैं, मदर अर्थ को थैंक यू बोलते हैं, और फिर पूरी एनर्जीज खींच के सीधा सिर से बाहर, क्राउन चक्र से बाहर निकल के हम लोग यूनिवर्स में जाते हैं। और यूनिवर्स में 7 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस है, हम लोग जो अर्थ पे है ये 3rd प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस है। तो 4th, 5th, 6th प्लेन्स लॉज क्रॉस करके जब हम आगे जाते हैं तो हमको क्रिएटर से मुलाकात होती है। एज ए थीटा हीलर जब हमारी क्रिएटर से मुलाकात होती है तो हमको पता चलता है कि जो हमारे सामने इंसान बैठा है हु वांट्स हीलिंग टू बी एनैक्टेड ऑन हिम, उनमें क्या चीज है, क्या बिलीफ सिस्टम है, क्या थॉट प्रोसेस है विच इज ब्लॉकिंग हिज सक्सेस और हिज हैप्पीनेस या हेल्थ या रिलेशनशिप में जो भी इशू हो। हमको वो जब क्रिएटर से पता चल जाता है हम वो ब्लॉक रिमूव कर देते हैं। इट इज एज सिंपल एज दैट। पर आपको मालूम है कि हम सब में कितने हजारों लाखों ब्लॉक्स होते हैं, तो ये थीटा हीलिंग आई फील हर एक इंसान को सीखना चाहिए। क्या कुछ इसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी रही? ये बुक का जो नाम है एक्चुअली, जब मैं अपनी पास्ट लाइफ क्लास में बैठी थी तो मेरे टीचर बता रहे थे, डॉक्टर युवराज कृपालिया, कि तिब्बत में एक कस्टम है कि जब लोगों की मृत्यु होने वाली होती है तो उनको रोने धोने से बॉडी को दूर ले जाया जाता है। जबकि हम लोग तो शोक मनाते हैं ना, जब कोई मरता है तो वी फील वी एक्चुअली हैव कंडोलेंसेस एंड वी क्राई अबाउट द होल थिंग, बट इन तिब्बत दे डोंट डू दिस। दे टेक द डाइंग बॉडी जो कि अभी क्लोज टू डेथ है, उनको ले जाते हैं और ऐसे स्पॉट पे रखते हैं जहाँ एकदम शांत, एकदम काम, एकदम ब्यूटिफुल थॉट्स होते हैं। सो व्हेन द ह्यूमन बीइंग इज डाइंग, he is dying with very good thoughts, very pure thoughts. उसके मन में कुछ दुख नहीं रह जाता है, वो खुश होता है कि हम इस लाइफ को अच्छे से जिया है, जो भी हमने किया है अच्छे से किया है, और जब फिर आएंगे तो अच्छे से आएंगे। तो जब वो ये बता रहे थे कि तिब्बत में एक कस्टम है कि यू शुड नॉट क्राई अराउंड द डेड बॉडी, उस समय ये वर्ड मेरे आँख के सामने से गया, डोंट क्राई व्हेन आई डाई। और उस इंस्टेंट में मुझे मालूम था कि जो मेरी अगली बुक होगी उसका ये टाइटल होगा। ये दिस आई एम सेइंग कि क्रिएटर का मैसेज आ रहा है और अब हम चैनलिंग करने लगे हैं तो ऐसे समझ में आ जाता है फटाफट ये क्या करना है। एक तरह से रेकी की तरह है। थीटा हीलिंग रेकी से कहीं कहीं एडवांस है, और एक तरह से मैं मानती हूँ कि सभी हीलिंग मॉडलिटीज कहीं ना कहीं मिलजुल तो है। तो रेकी डिफरेंट मॉडलिटी है, उसमें हर एक पॉइंट पे कम से कम 3 मिनट तक हम हीलिंग देते हैं, डिस्टेंस हीलिंग भी कर सकते हैं जो कि थीटा हीलिंग में करते हैं। थीटा हीलिंग इज इंस्टेंट। जब हम इंस्टेंट बोलते हैं तो उसका मतलब इंस्टेंट है। अभी आपके अंदर जो बिलीफ सिस्टम है वो उस हीलिंग को स्टॉप कर सकता है। कि अगर आप सोच रहे हो कि आई डोंट डिजर्व दिस हीलिंग, मैं ये हीलिंग के काबिल ही नहीं हूँ, तो वो हीलिंग नहीं होगी। पर अगर इंसान के जो ब्लॉक्स हैं, बिलीव्स हैं, कॉल्ड लिमिटिंग बिलीव्स, अगर हम निकाल दें एज अ थीटा हीलर, जो कि हमें है करने की शक्ति, इंस्टेंट हीलिंग है। मैम, आपने अपनी बुक में कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं जो आप मासी से जानना चाहते हैं, वो क्वेश्चन क्या है? हम एक्चुअली कुछ जानना नहीं चाहते हैं, पर हम चाहते हैं कि जो रीडर हो वो खुद ही अपनी लाइफ को क्वेश्चन करे और सोचे कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ अर्थ में। सिर्फ ऐसे सैर के लिए तो नहीं आया हूँ, कुछ तो पर्पस होगा। तो व्हाट इज द हायर पर्पस फॉर कमिंग हियर? बिकॉज हम सबका कुछ एक पर्पस होता है, हर एक इंसान कुछ एक प्लान बना के आता है वो भी कम है। तो अगर ये बुक से इतना ही जो रीडर है वो खत्म करने के बाद सोचे अच्छा तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ, और जो ये मैंने लाइफ आज तक जी है उसको मैं क्या कुछ अलग कर सकता था और ना भी कर सकता था, अब जो आगे जीऊंगा कैसे जीऊंगा, दैट्स द ओनली थिंग आई एक्सपेक्ट। इस बुक को लिखने में आपको कितना टाइम लगा?